हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जो आज का वीडियो है वो है द प्रोपोफॉल मर्डर केस। क्या था प्रोपोफॉल मर्डर केस? और ये बहुत ही रीसेंट इवेंट हुआ है जो कि जहाँ पर एक हस्बैंड ने, एक डॉक्टर हस्बैंड ने अपनी डॉक्टर वाइफ का मर्डर कर दिया गया। और इस केस में फॉरेंसिक्स का क्या रोल रहा है और कैसे फॉरेंसिक्स की वजह से डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, एक कल्प्रिट थे जिन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया, उनको एक्सपोज करने में फॉरेंसिक्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये सारी चीजें, इसका फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन और थोड़ा सा जो विक्टिम और जो कल्प्रिट है उनका एक हिस्ट्री बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये मर्डर होता है बेंगलुरु इंडिया में अप्रैल 2025 में। ठीक है, जो विक्टिम का नाम था, जिनका मर्डर हुआ था, उनका नाम था डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी। ओके। इनके जो हस्बैंड थे, इन्हें अक्यूज किया गया था मर्डर के लिए, जिनका नाम था डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। ये जनरल सर्जन थे और उनके हस्बैंड। ओके। कॉज डेथ का, जो इनिशियल कॉज डेथ का बताया गया, वो था कार्डियक अरेस्ट। ओके, जब उनका मर्डर हुआ या जब उनकी डेड बॉडी फाइंड आउट हुई, जब लोगों को पता चला दैट शी इज डेड, तो लोगों ने जो पहले एजम्पशन किया या जो भी रिपोर्ट्स आई, उसमें बताया गया कि उनका डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, बट लेटर ऑन जब उनकी फैमिली को डाउट हुआ, तो उन्होंने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया, जहां पर पता चलता है कि जो उनकी बॉडी में प्रोपोफॉल का प्रेजेंस था, प्रोपोफॉल के ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई। टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उनके बैकग्राउंड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 26 मई 2025 को दे गॉट मैरिड। एवरी फैमिली मेंबर वाज सो हैप्पी, दे वर एंजॉयिंग देयर वेडिंग, दे वर सो हैप्पीली गेटिंग मैरिड टुगेदर। शादी के कुछ टाइम बाद ही, कपल ऑफ मंथ्स में ही, उनके झगड़े स्टार्ट होते हैं। दे स्टार्टेड हैविंग आर्गुमेंट इन देयर रिलेशनशिप, दे फाइंडिंग ईच अदर वेरी टॉक्सिक टू बी अराउंड। और उन दोनों की आपस में बनना पूरी तरह से बंद हो जाती है। अप्रैल 2025 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी किल्ड हिज वाइफ। ओके, तो ये सारा स्टोरी था इनका, इनकी शादी का बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताया हुआ है। ओके। इंसिडेंट अप्रैल 2025 में होता है। डॉक्टर कृतिका की जो बॉडी होती है वो अनकॉन्शियस उनके घर पे पाई जाती है। हस्बैंड पहले रिपोर्ट करते हैं कि उनका जो डेथ हुआ वो सडन कोलैप्स से हुआ है, अचानक वो गिर गई जमीन पे। और मे भी हो सकता है कि हार्ट अटैक उन्हें आया हो, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। ओके। पोस्टमार्टम में जब उनकी फैमिली को काफ़ी डाउट होता है, सस्पिशियस उनको सारा इंसिडेंट लगता है, तो उनकी फैमिली डिमांड करती है कि कृतिका की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। और जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए उनकी बॉडी के विसरल ऑर्गन और टिश्यू सैंपल को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। जब फॉरेंसिक एनालिसिस होता है, तो वो ऑब्वियसली, जब विसरल एंड टिश्यू सैंपल्स आप भेजोगे, तो उसका टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस होता है। यहाँ पे आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो क्या किसी की बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिन्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हुई। तो उनकी बॉडी पर एक टॉक्सिन मिलता है जिसका नाम होता है प्रोपोफॉल। ठीक, प्रोपोफॉल क्या होता है, इस चीज के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी अगर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में समझाऊं, तो प्रोपोफॉल एक शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग होता है, जो कि यूजुअली एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे आप किसी पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए बेहोश करने के लिए या अनकॉन्शियस करने के लिए यूज करते हो। अगर आप इस केमिकल का, इस ड्रग का ओवरडोज दे देते हो, तो किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ लीथल लीथल केमिकल। ओके। बात देखा जाता है कि उनकी आर्म में, उनकी बॉडी के जो उनके आर्म्स का रीजन था, वहां पे इंजेक्शन के कुछ मार्क है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रोपोफॉल उनकी बॉडी में मिला था, वो उनको बाहर से दिया गया था इंजेक्शन के थ्रू। ओके। और उसका इतना लीथल कंसंट्रेशन दिया गया था जिसकी वजह से शी गॉट डेथ। ओके, जो होमिसाइड, इसको अप्रूव कर दिया जाता है, यानी कि होमिसाइड का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी पर्सन को किल करना। ओके। एंड देन सिर्फ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारी टेक्निक को यूज किया गया था, जैसे कि जीसीएमएस, एलसीएमएस। जीसीएमएस का मतलब होता है गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एलसीएमएस का मतलब होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, तो ये ऐसी टेक्निक थी जिनके थ्रू आइडेंटिफाई किया गया था कि इनकी, डॉक्टर कृतिका की बॉडी में एक केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोपोफॉल। ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, अगर आपको बहुत क्यूरियोसिटी है ये समझने की, तो आप मुझे कमेंट में बताना। आई विल मेक
सेपरेट वीडियो फॉर दैट सेक्शन। ये आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट ही है जीसीएमएस सिस्टम, जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट करते हो कि क्या किसी इंडिविजुअल की बॉडी में कोई फॉरेन ड्रग प्रेजेंट है या नहीं। ओके, ये जो ड्रग ट्रेस्ड हुआ था, ये महिंद्रा हॉस्पिटल इन्वेंट्री में हुआ था, विच इज अ वेरी पॉपुलर हॉस्पिटल इन इंडिया। ओके, अब बायोलॉजिकल सैंपल्स के अलावा भी देखो, बायोलॉजिकल सैंपल से ये तो प्रूफ हो गया कि उनकी बॉडी में प्रोपोफॉल प्रेजेंट था और उसकी वजह से ही उनका डेथ हुआ। बट उनका डेथ किसने कराया, किसने वो प्रोपोफॉल उनकी बॉडी में इंजेक्ट कराया, इस चीज को प्रूव करने के लिए पुलिस को और भी बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट किया। उन्हें डॉक्टर कृतिका और उनके हस्बैंड के फोन में बहुत सारे डिलीटेड मैसेज मिले, अल्टर्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स मिले, जो कि उनके फोन से निकाले गए थे। इसके बाद बहुत अच्छा पुलिस ने इसमें रोल प्ले किया, बिकॉज बहुत अच्छे से चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन किया गया, बहुत अच्छे से एविडेंस का कलेक्शन किया गया और उसको रिपोर्ट किया गया। ओके, इन सारे एविडेंसेस यानी कि डिजिटल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस को यूज करने के बाद ही ये पता किया गया कि डॉक्टर कृतिका का जो डेथ हुआ था वो हार्ट अटैक या किसी तरह के कोलैप्स से ना हुआ, नहीं हुआ था वो मर्डर था, जो कि एक केमिकल को यूज करके किया गया था, उस केमिकल का नाम था प्रोपोफॉल। ओके, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो बेंगलुरु पुलिस कोऑर्डिनेट करती है फॉरेंसिक टीम से, जहाँ पे सारे फॉरेंसिक्स नो सैंपल्स का एनालिसिस होता है। एविडेंस जो कि कलेक्ट किए जाते हैं वो ड्रग ट्रेल होता है, सिरिंज के रेसिड्यूज होते हैं और जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो की फैमिली या कल्प्रिट की तरफ से आए होते हैं। ओके, मोटिव क्या था इस मर्डर को करने का, डॉक्टर महिंद्रा ने क्यों अपनी वाइफ का मर्डर किया? तो जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में बताया, जिसमें वे मैरिटल डिस्प्यूट रहे दोनों के बीच में, उन्होंने अवीज किया कि इनफिडेलिटी थी, लाइक she cannot become a mother of his child, that's why he murdered her, and बहुत सारे प्रॉपर्टी इशू आए। ओके, तो इन सारे रीजंस की वजह से द कल्प्रिट एडमिटेड दैट शी किल्ड हिज वाइफ। ओके, फिर अरेस्ट करा जाता है डॉक्टर महिंद्रा को अक्टूबर 2025 में, आफ्टर द 6 मंथ ऑफ हर डेथ। ओके, तो डेथ जैसे ही होती है 6 महीने के बाद ये प्रूव कर दिया जाता है कि डॉक्टर महिंद्रा ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, और अक्टूबर में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फॉरेंसिक्स और पुलिस ने कितना ब्यूटीफुल रोल प्ले किया इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही इतना बड़ा इतना मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर लिया और हम कल्प्रिट तक पहुंच गए। अब हमारे काम की एक चीज क्या है कि इसका फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस को समझना। क्या था फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस? इम्पोर्टेंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड विसरा एनालिसिस। ओके, तो हम समझे कि जीसीएमएस एलसीएमएस को यूज करके कैसे आप टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करते हो, कैसे ये फाइंड आउट करते हो कि बॉडी में कोई फॉरेन केमिकल प्रेजेंट है या नहीं, ड्रग प्रेजेंट है या नहीं। इसके बाद ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है द पावर ऑफ साइंटिफिक ट्रुथ ओवर द फॉल्स नैरेटिव्स। ओके, साइंस जब चीजें प्रूव करता है ना, तो आप कितने भी assumptions बना लो, कितना भी झूठ बोलो, यू कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। ओके, दैट्स व्हाट हैपेंड टू डॉक्टर महेंद्र ऑल्सो। ही ट्राई टू क्रिएट अ सिनेरियो जहाँ पे उन्होंने बोला his wife died because of the heart attack, because of the collapse, बट जब साइंस की बारी आती है, जब उनकी फैमिली को डाउट होता है और वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो स्टोरी कुछ और ही निकल के आती है। ये समय क्या सिखाता है कि हमें किसी भी तरह के सर्कमकैजुअल साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। If they were having any kind of dispute in their marriage life, or any kind of property dispute, they can also come up to their parents or some psychologists and some people who reach out for the help. Okay, but ये सारे साइंस इग्नोर किए गए। ओके, एंड देन अगर पुलिस सैंपल्स को प्रिजर्व करने में भी आई नो फेल हो जाती, तो हम जो विसरल ऑर्गन्स जो कि डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था, उनको अगर केयरफुली स्टोर नहीं करते, तो आपको कोर्ट के सामने रिपोर्ट करने में इश्यूज आते। ओके, और ये जो केस है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कंबाइंड लैब फाइंडिंग्स विद इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस। ओके, तो आपने जो लैब में काम किया, जो एनालिसिस किया, उसके थ्रू आपने इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट किया, और एक किसी मरे हुए इंसान को, किसी डेड पर्सन को आप जस्टिस दिलाते हो। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like this video and subscribe the channel. Take care. Bye bye.